खुल गया ताजमहल के तहखाने का राज, इसलिए बंद रखे गए हैं 22 कमरे। कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ताजमहल को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का तहखाना काफी समय से बंद रखा गया है, और ऐसा क्यों है और इसके पीछे के क्या कारण है ये किसी को नहीं पता। आज हम जानेंगे आखिर ताजमहल का तहखाना क्यों बंद रखा जाता है और उसमें किसी का भी प्रवेश नहीं है। जानकारी के मुताबिक ताजमहल के तहखाने में कुल 22 कमरे हैं, जहाँ कोई भी जा नहीं सकता है। यह तहखाना आखिरी बार 1934 में खोला गया था। उसके बाद सिर्फ निरीक्षण के लिए ही खोला जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि नीचे तहखाने तक जाने के लिए 2 सीढ़ियां हैं, जो शाहजहां के समय से ही बंद हुए हैं। कहा जाता है कि इसको इसलिए बंद किया गया है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ताजमहल के मार्बल को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। कहा जाता है कि दीवारों को कमजोर होने के डर से इसको नहीं खोला जाता है। यहाँ जाने की इजाजत केवल भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ही अंदर जाने की इजाजत है, जो मरम्मत और देखरेख का काम करते हैं। भारत के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से हमारा देश कई सालों तक गुलाम रहा है, और आज हम एक ऐसी चापलूस के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से भारत में कई वर्षों तक अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाकर रखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अंग्रेजों की भारत में जड़े जमाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत के सूरत में उस समय भारत का प्रमुख समुद्री व्यापार हुआ करता था, जहाँ से मुगल साम्राज्य अन्य देशों के साथ भी मिलकर व्यापार करते थे। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने सूरत में भी अपनी व्यापारिक गतिविधियां स्थापित करना चाहता था, लेकिन इसके लिए मुगल बादशाह की परमिशन जरूरी थी। विलियम हॉकिंस ने अपनी फारसी और तुर्की भाषा से मुगल बादशाह जहांगीर को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, जिसके कारण जहांगीर ने हॉकिंस को अपने दरबार में ही रोक लिया और उसको ही घुड़सवारियों का देखरेख करने के लिए उसे मनसबदार बना दिया गया। हॉकिंस ने 5 साल तक मुगलों की सेवा की, लेकिन अंदर ही अंदर वह कमीना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपनी योजनाएं बनाते जा रहा था। उसने जहांगीर से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री खोलने की परमिशन ले ली, यानी कि इजाजत मांग ली। 1616 में इंग्लैंड के राजदूत सर टॉमस रो भारत आए, जिसने नूरजहां और शाहजहां को कीमती तोहफे देकर उनको प्रभावित कर दिया। इसके बाद उसने जहांगीर से भारत में कंपनी की सेना लाने की अनुमति मांगी। एक मामूली व्यापारिक जहाज से भारत में दाखिल हुई ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपनी सेना और ताकत बढ़ाना शुरू कर दी। यह वही सेना थी जिसने आगे चलकर मुगलों को कमजोर कर दिया और भारत को ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम बना दिया। किसके पास है रोल्स रॉयस की सबसे महंगी कार, जो है 250 करोड़ रुपए की। दुनिया भर के लोगों में महंगी गाड़ियों को लेकर हमेशा से ही क्रेज रहता है। जब भी महंगी कारों की बात होती है तो उसमें सबसे ऊपर और सबसे पहले रोल्स रॉयस का नाम लिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी कार भी इसी कंपनी का ही है? दुनिया की सबसे महंगी कार की बात करें तो यह रोल्स रॉयस एले रोस नॉयड ड्रॉप टेल है। इसकी कीमत 250 करोड़ रुपए के आसपास है। रोल्स रॉयस ड्रॉप टेल के मालिक का नाम ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। कैलिफोर्निया के पेबल बीच में प्राइवेट पार्टी के दौरान इस कार को सौंपा गया था। मुर्गा, मटन और अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन है इस वेज दाल में। वैसे तो हर दाल में प्रोटीन काफी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन हम आपको एक ऐसे दाल के बारे में बता रहे हैं जिसमें मुर्गा, मटन और अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मूंग दाल की। मूंग की दाल में इतना ज्यादा प्रोटीन होता है कि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो इस दाल को खाकर भी प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं। मूंग की दाल खाने से मांसपेशियां और हड्डियों को मजबूती मिलती है। मूंग दाल में प्रोटीन के अलावा आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन बी, पोटेशियम, फोलेट, कॉपर और जिंक जैसी चीजें भी खूब पाई जाती हैं। मूंग दाल में फाइबर ज्यादा होने के कारण पाचन तंत्र की समस्या भी दूर हो जाती है। जिन लोगों को कब्ज की परेशानी रहती है उन्हें मूंग दाल का सेवन जरूर करना चाहिए। नाश्ते में आप रेगुलर अंकुरित का मूंग दाल खाएं, इससे भी डाइजेशन मजबूत और स्वस्थ होता है। मूंग दाल में आयरन की मात्रा अच्छी खासी होती है। यह रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में काफी हेल्प करता है। आपको एनीमिया की समस्या हो तो इस दाल को जरूर खाएं।